ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने तकरीबन ये सत्य धर्म प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं और कोई भी सच के अलावा इसमें बात नहीं करते हम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ब्राह्मणों की बुद्धि के विकास में ही भारत का विकास छुपा हुआ है। यानी कि ब्राह्मणों की बुद्धि के विकास में ही भारत का विकास छुपा हुआ है, यानी कि ब्राह्मण बुद्धिमान नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा आज का कि ब्राह्मण क्या बुद्धिमान है या नहीं है, और बुद्धि का विकास उनका कैसे होगा, और हमने ये बात क्यों बोल दी ऐसी, क्योंकि हम कोई पागल तो नहीं हो गए ऐसा सोच रहे होंगे भाई विकास तो उनका हुआ है और ऐसा हमने कैसे बोल दिया। तो हम एक गारंटी के साथ में कहते हैं कि लगभग 4000 साल से ब्राह्मणों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। जब से ब्राह्मण भारत में आए हैं, बाहर से आए थे, इनको पता है, सब उनको जानकारी है। हम ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, इनके ग्रंथों में, इनके किताबों में लिखी हुई चीज़ है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, और ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ है 4000 साल तक तकरीबन। कैसे नहीं हुआ है? तो अभी आप बहुत सारे सोच रहे होंगे हम ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो गए, ज़्यादा बड़े वैसे हो गए, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम महसूस करते हैं उस चीज़ को, इसी करके हम बोलते हैं। जो कुदरत वाहिगुरु अल्लाह ताला जो लिखवा देता हमसे वो हम लिख देते हैं, वरना हमारे बस का तो कुछ नहीं है। तो जो हम बोलते हैं उसकी हम गारंटी भी लेते हैं और उस पर हम विचार चर्चा करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो लगभग 4000 सालों से ब्राह्मणों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जानिए कैसे। ब्राह्मणों के अंदर निम्नलिखित बातें पाई जाती हैं, बुद्धि के ये बातें जो बुद्धि का विनाश करती हैं। यानी कि जो हम बता रहे हैं बातें, 4-5 बातें हैं, अगर इन्हें ब्राह्मणों के अंदर हैं तो इनका बुद्धि का विकास कभी नहीं हो पाएगा। जैसे कि नंबर 1, ब्राह्मण ही इस धरती के ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है, ऐसा ब्राह्मण समझते हैं। नंबर 2, ब्राह्मण ही ऊंची जाति के होते हैं, ऊंची कुल के होते हैं, बाकी सब नीच जाति के होते हैं, नीच कुल के होते हैं, ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता है। नंबर 3, ब्राह्मण ही पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करने आए हैं, बाकी सब गुलाम रहेंगे। नंबर 4, ब्राह्मण ही दान दक्षिणा ले सकता है, ब्राह्मण ही दूसरों को ज्ञान दे सकता है, ब्राह्मण ही ज्ञान सीख सकता है, बाकी सब अनपढ़ ही रहें, ऐसा इनका मानना है। ब्राह्मणों को ही लोग झुककर सलाम करें, उनकी सेवा करें, उनका आदर मान करते रहें इत्यादि। यानी कि ये 5 सिम्टम बताए जो ये बुद्धि का विनाश करते हैं। इंसान की बुद्धि के प्रकाश में जो है ये अड़ करके खड़े हो जाते हैं, बुद्धि का विकास कभी नहीं होने देते। तो वो जो हमने लिखा कि ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं ये सब इंसान की बुद्धि के विकास में बाधक बन जाते हैं, जिसके कारण ब्राह्मणों की बुद्धि का विकास नहीं हो पाया लगभग 4000 सालों से। जब हम कोई सिम्टम बताते हैं, जब हम कोई कमी बताते हैं, तो हम उसका ज्ञान भी बताते हैं, उसका सलूशन भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात बोल रहे हैं उसको बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम जो है उसका सलूशन भी बताने की कोशिश करते हैं ताकि इंसान को इधर उधर ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए। तो जब हम समस्या बताते हैं, समाधान बताते हैं उसका, तो आज जो है अगर ब्राह्मण अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो निम्नलिखित बातों को अपनाए। जैसे कि मतलब हमने जो अगर बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, यानी कि बुद्धि के विकास में सबसे बड़ी बाधाएं कौन कौन सी हैं, ये जो हमने बाधाएं बताएं कि जो पहले जो 4-5 पॉइंट बताए हमने, ये ब्राह्मणों की बुद्धि के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए ये नहीं इनका बुद्धि का विकास हो पाया। तो हमने जो लिखा है नंबर 5 उदाहरण दे रहे हैं जो बुद्धि के विकास को विकास करती है। जैसे कि नंबर 1, ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना छोड़ दें और दूसरों को सम्मान देना शुरू करें। यानी कि ये सबसे पहला पॉइंट है।
दूसरा, ब्राह्मण खुद आज़ादी की ज़िंदगी जिए और दूसरों को आज़ादी से रहने का हक दें। यानी कि ऐसा है, मतलब ब्राह्मण दूसरों को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उल्टा इनके ऊपर पड़ता हो। जो इंसान दूसरों को गुलाम बनाता है वो भी तकरीबन 99% गुलाम खुद रहता है, क्योंकि दूसरा इंसान को गुलाम बनाने के लिए उसको धन की ज़रूरत पड़ती है, उसको दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, उसको बल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे के सारे तो है ना, वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तो उस कहने के वो भी गुलाम होता है जो दूसरों को गुलाम बनाता है। नंबर 3, ब्राह्मण दक्षिणा के ऊपर जीवन ना जिए, खुद कमाकर खाए जैसे दूसरे लोग मेहनत करके खाते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। नंबर 4, जिस दिन ब्राह्मण दूसरों का सम्मान करना शुरू करेंगे उसके बाद उनका भी सम्मान मतलब करेंगे। तो जिस दिन वो सम्मान देंगे दूसरों लोगों को तो उनका भी लोग सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरे का सम्मान करता है। जो दूसरों का अपमान करता है उसको सम्मान कौन देगा? दुनिया में कोई नहीं उसको दे सकता सम्मान जो दूसरों का अपमान करता है। तो सम्मान उसको ही मिलता है जो दूसरों का सम्मान करता है। नंबर 5, जैसे ब्राह्मण पढ़ने लिखने का ज्ञान सीखने का और धन दौलत रखने का हक खुद चाहते हैं, वैसा ही दूसरों को भी ज्ञान सीखने का, ज्ञान पढ़ने का, धन दौलत रखने का हक दें। तो ये 5 पॉइंट हमने बताए हैं। अगर ब्राह्मण इन 5 उदाहरणों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो उनकी बुद्धि का विकास ही होना शुरू हो जाएगा। तो जब बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाएगा तो फिर कौन से सिम्टम आएंगे उनके अंदर? अगर ब्राह्मण सच लिखेंगे, सच पढ़ेंगे, सच बोलेंगे तो उनकी बुद्धि का विकास 100%, 100% बुद्धि का विकास हो जाएगा। जिन जिन लोगों की बुद्धि का विकास होगा उनके जिंदगी में अवगुणों का सर्वनाश हो जाएगा। जिनकी बुद्धि का विकास होता है उसकी जिंदगी से अवगुणों का सर्वनाश हो जाता है। जब ब्राह्मणों की बुद्धि मतलब आप सोच रहे होंगे कि हम ब्राह्मणों के पीछे क्यों पड़े हैं, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है वो तो हम बाद में बताएंगे। अभी पहले हम इसको पूरा कर देते हैं। जब ब्राह्मणों की बुद्धि का विकास होगा तभी अपनी बुद्धि को भारत एवं भारत के लोगों के विकास में लगाएंगे। जब ब्राह्मण खुद बुद्धिमान होंगे तभी उनकी बुद्धिमता से भारत एवं भारतवासियों का विकास, अपनी बुद्धिमता से भारत एवं भारतवासियों का विकास कर पाएंगे। नोट हमने लिखा है इसमें, जिन इंसानों के अंदर सच होता है उनकी बुद्धि का विकास होता है। वही इंसान पूरे विश्व के विकास में अपनी बुद्धि को लगा देते हैं। सचमुच ही सच को अपनाएं, खुद का भी विकास करें और दूसरों का भी विकास करें। तो ये हमने आर्टिकल लिखा, हमारा फेसबुक के ऊपर पढ़ा है, ये इंस्टाग्राम के ऊपर पढ़ा है। तो आप भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, जाकर के पढ़ ले और इसको आप निकाल कर कहीं अखबार में डाल सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बैठ कर के, तो ये वो ऐसा समझ सकते हैं, उनकी अपनी समझदारी है, वो ऐसा समझ करके हमें गालियाँ भी दे सकते हैं, हमें बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, हमें पागल भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन हमने उसको हम माने ना माने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है, किसी ब्राह्मणों को ऐसा लगा है कि बुद्धि का विकास उनका हो गया है, मतलब 2-3 लोगों का विकास हुआ है। जो इंसान जैसे कि स्वामी अग्निवेश जो थे उनकी बुद्धि का विकास हुआ था, और एक स्वामी जो है विश्वानंद कहते हैं जिनको, उनकी बुद्धि का विकास हुआ है। क्योंकि जिनकी बुद्धि का लोगों का विकास हो चुका है वह जात पात, वर्ण व्यवस्था, नस्लवाद को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है वह जात पात को भी मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, नस्लवाद को भी मानते हैं। भले जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है वो किसी जात पात को, किसी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, वो सिर्फ इंसानियत को देखते हैं, इंसान को मानते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहे हैं बैठ करके यहाँ पर, हम टीवी पर हमें बुलाता तो कोई नहीं है, लेकिन हम खुद का ही हमने चलाया है चैनल ये,
ये वाहिगुरु की कृपा से वैश्व मानवता चला रखा हमने, तो इसमें बहुत सारे लोगों का हम चाहते हैं कि उसमें अपना ओपिनियन भी दें, इसमें जो अपना तरफ से कोई क्वेश्चन उठाना चाहते हैं क्वेश्चन भी उठाएं। ऐसा नहीं है कि हम जो है हम सिर्फ अपनी बात रखते हैं, आप लोगों की बात नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो कोई भी ब्राह्मण अगर ऐसा लग रहा है किसी को कि उनके हम खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके मतलब उनको हम गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हमें मतलब कह सकते हैं आकर के। अगर ऐसा लगता है उनको कि हम उनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके जो है मतलब अगेंस्ट में हम दिन रात बोलते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है, अगर उन्होंने हमें जो मतलब हमसे विचार चर्चा भी कर सकते हैं आकर के कि हम उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं। और विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी रेडियो पर, किसी भी अखबार में कहीं भी मतलब हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं, और हमें भी कहीं भी बुला करके मतलब ऑनलाइन बुला करके, वैसे तो हमारा आना नहीं है कहीं भी, लेकिन ऑनलाइन में बुला करके कहीं भी किसी भी टीवी चैनल पर मतलब विश्वास के साथ में बुलाएं और विचार चर्चा कर सकते हैं। अगर लगता है उनको हम उनके खिलाफ बकवास मार रहे हैं या उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं, तो कम से कम जब उनके हम खिलाफ बोल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, तो कम से कम सवाल करने की हिम्मत भी होनी चाहिए और हिम्मत करनी भी चाहिए, क्योंकि सवाल से सवाल जवाब निकलता है। तो हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि ब्राह्मणों की बुद्धि का जो जात पात को मानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो छुआछूत को मानते हैं, उनकी बुद्धि का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 4000 सालों से इनकी बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर इनकी बुद्धि का विकास हो जाता है ब्राह्मणों की, तो ये जो भारत में हमने बोला कि भारत का विकास इनकी बुद्धि में छुपा हुआ है, अगर ये इनकी बुद्धि का विकास हो जाता है तो ये परेशान नहीं रहेंगे, फिर दान दक्षिणा लेकर नहीं खाएंगे किसी से, फिर ये छुआछूत नहीं मानेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को मतलब दुर्व्यवहार नहीं करेंगे किसी के साथ में, किसी को कुछ ही नहीं बोलेंगे। मतलब इनको ज्ञानवान पुरुष जो है ना, सबको अपना परिवार समझता है, पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। तो ज्ञानवान बनना बहुत जरूरी होता है। तो हमने इस करके इसमें कहा है कि इनको 4000 साल से कोई बुद्धि का विकास नहीं हुआ है लगभग। तो हमने ऐसा क्यों बोल दिया है, अगर भाई किसी को लग रहा है कि हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके मतलब तो उनको हक है, हमारे खिलाफ बोलने का हक भी है, और हमें किसी भी टीवी चैनल पर बुला सकते हैं, कहीं भी प्रचार प्रसार के लिए बुला सकते हैं, और हम आने के लिए तैयार भी हैं। और अगर थोड़ा जब किसी को लगता है तो करें, तो कम से कम भी चैलेंज तो करें। हमने तो बहुत बार इनको चैलेंज भी किया है, बहुत सारे लोगों को, वैसे भाई ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं होता, मतलब धार्मिक लोग नहीं होते हैं, ऐसा बोला मैंने। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बैठ करके, तो वो कहीं भी आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। तो हम फिर कह रहे हैं बात में कि ब्राह्मणों की बुद्धि का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, क्योंकि इन्हीं की बुद्धि के अनुसार जो चलता भारत, ये जो है इनको संतुष्टि नहीं होती किसी बात से भी, तो फिर ये असंतुष्ट जरूर फैलाते, क्योंकि जो इंसान गुलाम होता है वो दूसरों को गुलाम बनाता है, जो इंसान परेशान होता है वो दूसरे को परेशान करता है। जो खुद आदमी खुश है, जो आदमी खुद परेशानी से बाहर है, वो क्यों दूसरे को परेशान करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर किसी को लग रहा है कि हम बकवास मारते हैं, झूठ बोलते हैं बैठ करके, तो कहीं भी आकर के हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं, हम तैयार हैं इसके लिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू सबका, जय भीम।